दुनिया के सबसे कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के काले चिट्ठे अब भारत के व्यापारिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहे हैं। क्या एक भारतीय उद्योगपति और एक अपराधी के बीच दोस्ती सिर्फ व्यापारिक थी, या इसके तार रक्षा सौदों और व्हाइट हाउस तक जुड़े थे? जेफरी एप्स्टीन की नई फाइलों ने अनिल अंबानी और भारत की राजनीति के सामने कई अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देशबोर्ड। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक इस समय एक ही नाम गूंज रहा है, जेफरी एप्स्टीन। पिछले हफ्ते लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा धमाका किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी न्याय विभाग की नई एप्स्टीन फाइलों में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी का जिक्र है। जहां हरदीप पुरी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, वहीं अनिल अंबानी की तरफ से अब तक खामोशी है। लेकिन जो दस्तावेज सामने आए हैं वो इस खामोशी को तोड़ने के लिए काफी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2017 से मई 2019 के बीच अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन के बीच ईमेल और मैसेजेस पर लंबी बातचीत हुई। कहानी शुरू होती है 22 फरवरी 2017 को, जब दुबई पोर्ट वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलायम ने अंबानी का नंबर एप्स्टीन को भेजा। 2 हफ्ते के भीतर मुलाकात हुई। संपर्क के महज 14 दिनों के अंदर अनिल अंबानी पेरिस में एप्स्टीन के घर डिनर पर मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि जून 2017 में खुद एप्स्टीन ने माना कि उसकी रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर वाली छवि अंबानी के लिए समस्या बन सकती है। एप्स्टीन ने एक मैसेज में लिखा, मेरे घर पर कई वित्त विशेषज्ञ मौजूद हैं। अगर गूगल पर मेरी छवि को लेकर आप परेशान हैं तो यहाँ मौजूदा मंत्रियों की मौजूदगी उस असर को कम कर सकती है। सोचिए, एक अपराधी खुद अंबानी को दिलासा दे रहा था कि नेताओं की संगति उसके दाग को धो देगी। इन फाइलों में सबसे चौंकाने वाला खुलासा रक्षा सौदों को लेकर यानी डिफेंस डील्स को लेकर है। दस्तावेजों से पता चलता है कि अनिल अंबानी रक्षा क्षेत्र में पैर जमाने के लिए एप्स्टीन की मदद चाह रहे थे। मार्च 2017 में अंबानी ने एप्स्टीन को मैसेज किया, डिफेंस बहुत अहम है। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग के मामले में व्हाइट हाउस से बात करने के लिए मुझे आपके गाइडेंस की जरूरत होगी। एप्स्टीन ने अंबानी को इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक का कॉन्टैक्ट शेयर किया और उन्हें इस काम के लिए बेस्ट बताया। जब तत्कालीन अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार मैकम मास्टर दिल्ली आने वाले थे, तब भी इन दोनों के बीच चर्चा हुई कि अमेरिका का फोकस किन मुद्दों पर है। फरवरी 2019 में जब अनिल अंबानी लोन न चुकाने के कारण सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना के दोषी ठहराए गए, तब एप्स्टीन ने उन्हें एक बहुत ही अजीब मैसेज भेजा। जिंदगी में कोई इंसान कितने भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए, वो एक दूसरे हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर को तुरंत पहचान लेता है। तुम, सुल्तान और मैं एक जैसे लगते हैं। यहाँ एप्स्टीन खुद की तुलना उन लोगों से कर रहे थे जो नाजी नरसंहार से बचकर निकले थे। इसी दौरान अंबानी ने एप्स्टीन से अपने लिस्टेड शेयरों के आधार पर पैसे जुटाने में मदद मांगी, लेकिन एप्स्टीन ने कोई ठोस वादा नहीं किया और शेयरों के पुराने रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए। फाइलों में एक जिक्र और भी है, प्रधानमंत्री मोदी और स्टीव बेनन के संभावित मुलाकात का सुझाव, जो एप्स्टीन ने खुद दिया था। हालांकि ऐसी किसी मुलाकात का कोई सबूत नहीं मिला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश के इतने बड़े रक्षा सहयोग और व्यापारिक हितों की चर्चा एक ऐसे शख्स के साथ होनी चाहिए थी जो यौन शोषण का दोषी था? राहुल गांधी के आरोपों ने इस मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है, लेकिन असल चुनौती अनिल अंबानी के लिए है। क्या वे इन दस्तावेजों की सच्चाई पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि उद्योगपतियों और ऐसे विवादित वैश्विक किरदारों के बीच की ये बातचीत सामान्य है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देशबोर्ड। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।